हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो शब्द शरण त्रयी जो है यह किससे संबंधित है। इन चारों में से कौन सी शिक्षा प्रणाली है जिससे यह शब्द जो है वह संबंधित है। इसका आंसर है वैदिक शिक्षा प्रणाली से। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में कितने सदस्य थे। इसका आंसर होगा 4 सदस्य। जो कलकत्ता की विश्वविद्यालय आयोग है उसमें कितने सदस्य भारतीय थे? 4 सदस्य भारतीय थे। सिद्धरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी। सिद्धरस्तु नामक पुस्तक कब पढ़ाई जाती थी, कौन से टाइम पे पढ़ाई जाती थी? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर पे पढ़ाई जाती थी। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई? आपको पता है कि भारत के अंदर पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी जिसमें हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई भी की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। नाउ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? कि भारत के अंदर एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। कौन सी आयोग ने इसका सुझाव दिया? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विच इज इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? ठीक है, कौन सा अधिनियम की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पास हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1882 ईस्वी में जो हंटर आयोग में कितने सदस्य जो भारतीय थे? इसका आंसर है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1882 ईस्वी के हंटर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? 1882 की जो ईस्वी है उसमें जो हंटर आयोग है उसे जाना जाता है भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? स्टूडेंट्स, जो वुड हैं उनका घोषणा पत्र आया था 19 जुलाई 1854 को, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को कब पेश किया? जो लॉर्ड मैकाले हैं, लॉर्ड मैकाले के बारे में हमने अपने और भी एग्जाम्स में पढ़ा है। जो लॉर्ड मैकाले हैं उन्होंने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को पेश किया था। स्टूडेंट्स, वन ऑफ द थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अभी हमने अपने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ऑल्सो मैं जो हमारा चैनल है, हम अपने चैनल पे जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, जो आपके वो क्वेश्चंस आएंगे ही क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनके वीडियोस हमारे चैनल पे हम देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको अपने बीएड के एग्ज़ाम्स की तैयारी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से करना है विद लेस मेहनत। ठीक है, मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी और आप नॉलेज ज़्यादा गेन कर पाओगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम को पास करने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए उतना ही काफ़ी होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आ जाओ अपने 11वें क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें आपसे पूछा गया है जो मदरसा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे जो है आपके ना ऑप्शंस गलत हैं। मदरसा शब्द जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मदरसा। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वप्रथम किस देश की कंपनियां व्यापारिक उद्देश्य से भारत आई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पुर्तगाली जो हैं वो आए थे भारत के अंदर, कहीं आप अंग्रेज मत समझ लेना। इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली जो पोर्टुगीज लोग हैं वो व्यापार करने के उद्देश्य से सबसे पहले भारत में आए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। गौतम बुद्ध जो हैं उनका जन्म कब हुआ था? स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध जो हैं उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 563 ईस्वी में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता के अंदर जो कॉलेज है विच इज़ फोर्ट विलियम कॉलेज, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1800 ईस्वी में। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 15 पे। वुड्स डिस्पैच में कुल कितने अनुच्छेद थे? स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर ज़रूर आता होगा, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है कि ए है, बी है, क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में वुड्स के डिस्पैच ने भारत
में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना। ठीक है, यानी कि किसके आदर्श समझ रहे हो ना, किसको एग्जाम्पल के तौर पे उसने माना। सो यहाँ पे लंदन विश्वविद्यालय को। ठीक है, वुड्स डिस्पैच ने क्या कहा कि भारत में जो विश्वविद्यालय हैं वो कैसे होने चाहिए, लंदन विश्वविद्यालय के जैसे होने चाहिए। त्रिरत्न में कौन सम्मिलित नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक समाधि। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज सम्यक दर्शन जो है वो त्रिरत्न में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, निर्वाण, चार आर्य सत्य, अष्टांग योग या अष्टांगिक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आप गैस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है अष्टांग योग, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। पबबाजा संस्कार करने की आयु क्या होती थी। स्टूडेंट्स, जो मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किया था ना, पेपर जो डिस्कस किया था उसके अंदर पबबाजा संस्कार के ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे पहले भी। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मेरी वीडियो देखी होगी तो ज़रूर आज आप ये आंसर करके आ पाए होगे। सो पबबाजा संस्कार जो है उसकी आयु कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर आप बता सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। इसको तो भाई कोई बच्चा भी बता देगा कि जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी। बंगाल में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। सो सबसे पहले जो एडम था उसने क्या किया था, उसने बंगाल की स्थिति का अध्ययन किया था। सो उसके बाद उसने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, इसके बारे में आपसे हिस्ट्री पूछ ली गई है बीएड के अंदर। सो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 जुलाई 1835 को। ओके, सो 21 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा था। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडम है उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ये काम उसे दिया किसने था, कौन से गवर्नर जनरल ने दिया था। सो एडम को ये काम दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आपको अच्छे से इसको समझ लेना है, अगर मुझे लगता है कि आप राइट आंसर लगाकर आए होंगे ज़रूर। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उसने एडम को काम दिया था कि वो बिहार और बंगाल के अंदर जो शिक्षा की स्थिति है उसके बारे में सर्वेक्षण करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व, ठीक है, भारत के अंदर जो शिक्षा है उसके प्रसार का दायित्व किस कंपनी ने निर्धारित कर दिया था, कौन से चार्टर के द्वारा। एक सेकेंड, मैं क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ, आई हैव सम कन्फ्यूजन। भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमें चार्टर के बारे में बताना है कि कौन सा चार्टर है जिसके तहत शिक्षा के प्रसार को निर्धारित किया गया। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका 1813 का चार्टर। ठीक है, क्या आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी विच इज चार्टर ऑफ 1813। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, वे किस चीज़ के समर्थक थे। लॉर्ड मिंटो जो हैं, आपको बताना है कि वो किस चीज़ के समर्थक थे, प्राच्य साहित्य के, पाश्चात्य साहित्य के, ओरिएंटल लिटरेचर या वेस्टर्न लिटरेचर, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स, जो लॉर्ड मिंटो हैं वो ओरिएंटल लिटरेचर यानी कि प्राच्य साहित्य के समर्थक थे। जो मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो डिस्कस की थी उसमें इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। जो कलकत्ता का मदरसा है उसकी स्थापना कब हुई थी। नाउ स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। आपको बताना है कि कलकत्ता में जो मदरसा है उसकी स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 1781 में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कब दिया था, ये भी आंसर कोई छोटा बच्चा भी बता देगा 7th 8th क्लास का भी, क्योंकि इसके अंदर भी वो लोग पढ़ते हैं। तो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब आ जाओ 27वें प्रश्न पे। विद्या आरंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था। जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा आरंभ होगी तो उसका जो संस्कार है वो कितने साल में होता था, विद्या आरंभ संस्कार। 5 से 6 साल के वर्ष में, जब बच्चे 5 से 6 साल के होते थे तो उनका विद्या आरंभ संस्कार हो जाता था। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में जो शिक्षा है वह कैसी थी। स्टूडेंट्स, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर उठ के आया हुआ है। वैदिक काल में जो शिक्षा है, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो में करवाया था। वैदिक काल में जो शिक्षा है वह थी मौखिक।
आपको पता है कि वो लोग जो है लेक्चर वगैरह दिया करते थे बच्चों को गुरुकुल में बिठाकर। तो वैदिक काल की शिक्षा थी आपकी मौखिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1716 में ट्रावनकोर में एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्टूडेंट्स, आई हैव अ लिटिल डाउट इन द क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज़ वाई मैंने इसका आंसर अभी नहीं किया है। अगर मेरे को कंफर्म हो जाएगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में या नीचे कमेंट पिन करके ज़रूर बताऊंगी 29 का आंसर। अदरवाइज अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। अब चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है वह पुर्तगालियों ने कब की थी? आपको पता है कि जो पुर्तगाली हैं वो काफ़ी एडवांस थे। सो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का इज़ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1556 में की थी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 31। सेंट फ्रांसिस जेवियर का संबंध किससे था? क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है इसमें आपको बताना है कि जो सेंट फ्रांसिस जेवियर हैं उनका संबंध किससे था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपको बताना है गोवा में जेसुइट कॉलेज की स्थापना किसने की। एक्चुअली ये दोनों ही क्वेश्चन से मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट था, इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। सो मैंने इसका आंसर नहीं किया है, बट स्टिल मैं कमेंट करके ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे मिलेगा तो आपको आता है तो आप ज़रूर बताएं। अब 33 से मुझे आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 33 में दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? सो मदरसा ए मुइज्जी जो है इसकी स्थापना करवाई थी आपके इल्तुतमिश ने। आपको पता होगा जो इल्तुतमिश है उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण में भी उनका योगदान रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मदरसा ए मुइज्जी है उसकी स्थापना करवाई थी इल्तुतमिश ने। मध्यकालीन शिक्षा में कौन सा गुण नहीं था? जो मध्यकाल में बच्चों को मेडिवल एजुकेशन दी जाती थी उसमें शिक्षा का कौन सा गुण नहीं था? 34th का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा को राज्य का संरक्षण जो है वह प्राप्त नहीं था। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 35 पे। मध्यकाल में छात्रों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? बच्चों को क्या कहा जाता था, बता सकते हो? शार्गिर्द। क्या कहा जाता था? शार्गिर्द कहा जाता था। अच्छा नाम है काफ़ी। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था? सबसे पहले जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? बच्चों को जो है इन सब जगह से मिलती थी शिक्षा, मकतब से भी, खानकाहों से भी और दरगाहों से भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। मध्यकाल में उपाधियों के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? सारे कथनों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला कथन, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने वाले को काबिल कहा जाता था। अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता रखने वाले को फाजिल कहा जाता था। दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता रखने वाले को आमिल कहा जाता था। इसमें से बताओ क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अरबी फारसी साहित्य वाले को फाजिल कहा जाता था। मध्यकाल में बालकों को बिस्मिल्लाह रस्म की जो आयु है वह क्या थी? जो बच्चे थे उनकी बिस्मिल्लाह की रस्म होगी, इसकी आयु क्या थी? 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन की। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे आंसर्स समझ में आ रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम के अंदर भी आप ये सारे आंसर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से करके आए होंगे। साथ ही साथ जो आपके आगे के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, अब आपको क्या है कि उनके जल्दी जल्दी आंसर कीज़ चाहिए होती हैं। तो आप क्या करा कीजिए कि जो मैंने नंबर अभी आपको प्रोवाइड करूँगी, आप उस नंबर पे अपने ना क्वेश्चन पेपर भेज दिया करिए PDF बना के। जो मेरी टीम है हम सब मिलकर फटाफट से आंसर्स को सॉल्व करेंगे और आपके लिए वीडियो को लेके आएंगे। ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा है कि संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? क्या आप बता सकते हैं कौन सा विश्वविद्यालय है संसार का सर्वप्रथम? ओके, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। चलिए, बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? ये वाला बता सकते हो? पाली भाषा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? पाली भाषा थी बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम। बौद्ध कालीन शिक्षा के कितने स्तर थे? जो बौद्ध कालीन शिक्षा है उसके स्तर थे 3। कितने थे? 3 स्तर थे। तो 41 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो बौद्ध कालीन शिक्षा है उसके 3 स्तर थे। पब्बाजा संस्कार किस काल की शैक्षणिक विशेषता थी? इसमें से कौन से काल में पब्बाजा संस्कार किया जाता था? पब्बजा, ओके। 47 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बौद्ध काल में पब्बजा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार से क्या मतलब है? भिक्षु जीवन में प्रवेश करना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना,
शिक्षा का प्रारंभ या इनमें से कोई नहीं। जो 43 क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भिक्षु जीवन में प्रवेश करना। 16 संस्कार में से कितने संस्कार का जो संबंध है वह शिक्षा से होता है? 16 में से 4 ऐसे संस्कार हैं जिनका संबंध किससे होता है? शिक्षा से। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। वैदिक कालीन टोल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन चारों दो ही है यहाँ पे, तो शिक्षण संस्थान या पुस्तक। 45 जो है इसका आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। वैश्य वर्ण के छात्रों के उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? जो वैश्य वर्ण के छात्र थे उनकी उपनयन की आयु क्या थी? 46 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। कितनी थी? 12। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 47। संवर्तन संस्कार किस काल की शैक्षणिक विशेषता थी? अब ये देखो सारे ना अलग अलग कालों से क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध काल, वैदिक काल, मध्य काल या इनमें से कोई नहीं। जो आपका संवर्तन संस्कार है इसकी विशेषता जो है वो कौन से काल की थी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैदिक काल से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 48। क्वेश्चन नंबर 48 स्क्रीन पर आ गया है आपकी, इसको आप पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? वैदिक कालीन शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं थी? इनमें से क्या है जो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है आपका शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? स्टूडेंट्स, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम आपकी संस्कृत भाषा थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस तो हमने ऐसे देखे हैं जो एकदम बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो आपको पास कराने में मदद कर सकते हैं। अगर आप वो भी गलत करके आए हो ना फिर तो कोई नहीं बचा सकता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बता दो इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओगे या मैं ही बता दूं? स्टूडेंट, सबसे प्राचीन वेद जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन नंबर 51 पे। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आगे के 50 रह गए हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 51। कलकत्ता के अंदर जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना की थी आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन रॉय ने। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? इवान इलिच, एवरेस्ट रिमार्क, पाल गुडमैन या जॉन हॉल्ट। स्टूडेंट्स, 52 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ इवान इलिच। जो इवान इलिच हैं वो डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक हैं। नाउ अब चलते हैं 53rd क्वेश्चन पे। भारत में खुली शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? ओपन एजुकेशन, प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आया हुआ है। भारत में खुली शिक्षा की जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम की थी आपके ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 54 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग ने, कोठारी कमीशन ने। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता होती है? एक अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता ये तीनों ही होती हैं, ठीक है। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत की गई थी सन 2009 में। 56 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका सन 2009 है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप मेरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाला वीडियो भी देख के गए होते ना तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही करके आ गए होते, ठीक है। तो बीएड जैसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जो मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर आती हूँ ना उसके अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको ही लेकर आती हूँ। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे चैनल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस होते हैं बीएड वाले वो अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाया कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी आने वाले एग्ज़ाम्स के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे उनके बारे में फिर आपको पता नहीं चलेगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में हुआ था।
सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई? सबसे पहले पटना के विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। एनसीईआरटी के 4 आधिकारिक क्षेत्रीय समिति में से उत्तरी क्षेत्रीय समिति का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? सो स्टूडेंट्स 59 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहाँ पर है वो? आपका दिल्ली में है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। बीएड उपाधि से संबंधित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम किस स्तर के अध्यापक की तैयारी से संबंधित है? माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक? क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी की 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 61 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। सर्वप्रथम पत्राचार का पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? पत्राचार का शुभारंभ भी आपके दिल्ली राजधानी से ही किया गया था। तो देख रहे हो दिल्ली की इंपॉर्टेंस। चलो, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जो एडल्ट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको पढ़ाने का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब की गई थी? इन द ईयर 1978 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवक युवतियों को शिक्षा प्रदान करने का विधान किया गया है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 से 35 वर्ष के। एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैज़ रिपीटेड, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। प्रीवियस ईयर में भी गलत ऑप्शन दिए थे, अब भी गलत ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, इन द ईयर 2013 में। उच्च शिक्षा संस्थानों के निरीक्षण के लिए नैक की स्थापना, नैक आपको पता है ना, नैक की स्थापना कब की गई थी? 1994 में। नैक पता है ना आपको क्या है? नहीं पता तो गूगल कर लेना। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू यूनिवर्सिटी, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, 1985 में की गई थी, ठीक है। 68 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 69 का आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें आपसे पूछा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था। मुझे तो इस पेपर को देखकर ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर ही उठा के दे दिया है क्या इन्होंने। 10 क्वेश्चन तो उसी से मैच हो गए, लाइन वाइज भी दे रखे हैं वैसे के वैसे ही। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1961 में। अब आ जाओ अपने 71वें क्वेश्चन पे। अब लास्ट के 30 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। आ जाओ 71st क्वेश्चन पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर ही दिया हुआ है, और बताओ मुझे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 जो है इसका आंसर है 86वें। संविधान के अनुच्छेद 21A और में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? आपको पता है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, पर यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। तो कब इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, मौलिक अधिकार बनाया गया था, कौन से संशोधन के द्वारा? 71 का आंसर है 86वें संशोधन के द्वारा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा निर्देश प्रारंभ में संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान के 45वें अनुच्छेद में दिया गया है। जो आपका मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील होता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी ईयर 1995 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? स्टूडेंट्स की शुरुआत की गई थी सन 1987 और 88 में। सारे क्वेश्चन रिपीटेड एज इट इज़ लग रहा है मुझे, प्रीवियस ईयर पेपर ही देख रही हूँ मैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 75 क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई थी आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 2001 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो आपकी की गई थी 1994 में। एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया सन 1995 में। किस आयोग ने पूरे देश में 10+2+3 का संचालन लागू किया था? किसने किया था? इनमें से किसी ने नहीं। इसका यहाँ पे डी आंसर है। नवोदय विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया कि नवोदय विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किसका कथन है ये कथन है आपके कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। चलो, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की थी? 81, ऑप्शन नंबर ए 29 जून 1966 को। कोठारी आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया?
कितने प्रतिशत आपने बजट में शिक्षा में खर्च कर दोगे बजट का? 4%। अब चलो 83 क्वेश्चन पे, दिख रहा है 83 क्वेश्चन स्क्रीन पे। कोठारी आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? 83 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना कोठारी आयोग का कार्य क्षेत्र था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किस आयोग को कहा जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग को कहा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने अध्याय में विभक्त है? 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 अध्याय में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 नवंबर 1948 को। मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 1953 को। ठीक है, 87 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ 88 पे। बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बहुउद्देशीय जो विश्वविद्यालय हैं इन्हें खोलने का जो सुझाव है वो दिया था आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुडालियर आयोग ने। मुडालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? मुडालियर आयोग जो है इसका कार्य क्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना। जो मुडालियर आयोग है इसका गठन कब किया गया था? सो स्टूडेंट्स, जो मुडालियर आयोग है इसका गठन किया गया था आपका 23 सितंबर 1952 को। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने 1 से लेकर 90 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब बचे हैं हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चंस। वीडियो के एंड में मैं आपको एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूंगी जो मेरे एक टीम मेंबर का है। उस फ़ोन नंबर पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसका PDF बना के हमें सेंड करना है। इन रिटर्न यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा है, किस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था? आपको पता है कि हमारी 3 सूचियां होती हैं, तो समवर्ती सूची में रखने का सुझाव किसने दिया, किस आयोग ने दिया? सो इसका सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है वह कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1953 में। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में कौन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं था? इन चारों में से कौन है जो सदस्य के रूप में वहाँ पे नहीं थे? तो वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? सैडलर आयोग, हंटर कमीशन, हरटोंग समिति या सर्जेंट स्कीम? सो स्टूडेंट्स, 95 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, विच इज सर्जेंट स्कीम। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन द ईयर 1944? इसका आंसर पता है क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन था उस टाइम पे सलाहकार, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कई सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको कमेंट करके बताने के लिए दे दिए, आपको तो लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सो ये हुआ था आपका 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन के समय में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मैचिंग देखनी है, क्या मैचिंग ठीक हो रखी है, नहीं हो रखी है, किसकी नहीं हो रखी है? सो ऑप्शन नंबर सी जो है, हंटर कमीशन की मैचिंग गलत हो रखी है। ठीक है, 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वार्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 99 क्वेश्चन। वार्धा शिक्षा सम्मेलन जो है वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन द ईयर 1937 को। ना स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि आपका है प्रश्न संख्या 100। बुनियादी शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं थी? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी, शिल्प आधारित शिक्षा होगी,
6 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। या जो शिक्षा है वह स्वावलंबी शिक्षा होगी। सो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल्फ रिलायंट एजुकेशन नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा डाउट है, चेक कर लेना सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को एक बार, ठीक है। मेरे पे डिपेंड मत रहना कि वैसे तो मैंने सारे आंसर्स ठीक ही बताए हैं, बट स्टिल थोड़ी बहुत मिस्टेक हर इंसान से हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब जो मैंने आपको पूरे वीडियो में बोलती आ रही हूँ इतनी देर से कि लास्ट में एक नंबर प्रोवाइड करूँगी जिस पे आपको PDFs बना के भेजने हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी, तो वो नंबर है आपका 95802331। सो ये मेरे एक टीम मेंबर का नंबर है, इस पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को भेजेंगे, हम उसको फटाफट से सॉल्व करेंगे और वीडियो डिस्कशन लेकर आपके सामने आ जाएंगे। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अभी इस पेपर को देखने के बाद ऐसा लगा मुझे कि बहुत ही ज़्यादा क्या हैं आपके लिए प्रीशियस हैं, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, प्रीशियस हैं, ठीक है।